हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पावर इंडिसेस एंड सॉर्ट्स के क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बाय हाउ मच डज रूट 12 प्लस रूट 18 एक्सीड रूट 3 प्लस रूट 2। इसमें पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है। तो इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे रूट 12 प्लस रूट 18 जो है, जो रूट 12 है, इसके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये आते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का रूट, जो कि 2 का स्क्वायर जो है ये बाहर जाएगा, 2 रूट 3 बन जाएगा। ऐसे ही हम रूट 18 को सॉल्व करेंगे। ये जो 3 का स्क्वायर है ये 3 बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। अब रूट 3 प्लस रूट 2 है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे कितना बड़ा है, तो ये माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया रूट 3 माइनस रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, द वैल्यू ऑफ रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 5 प्लस 2 रूट 6। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले 5 प्लस 2 रूट 6 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 5 है ये 3 प्लस 2 में टूट जाएगा, और जो ये 2 रूट 6 है ये 2 रूट 3 रूट 2 में टूट जाएगा, और ये जो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ a जो है वो रूट 3 है, b जो है वो रूट 2 है, तो रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और क्योंकि ये रूट में था तो यहाँ रूट में आएगा ये, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। यहाँ आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। अब ये माइनस में आएगा, माइनस में रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है जैसे कि 1 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे रूट 3 प्लस रूट 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 से, तो उससे क्या होता है ये सिंप्लीफाई हो जाता है। a प्लस बी, ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, जो कि 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 2 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, 2 रेज़ टू पावर 4 का रूट प्लस 64 का 1/3 और 2 रेज़ टू पावर 8 का 1/4। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे पावर से रिलेटेड ही होंगे,
तो 2⁴ का 1/2, जब यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं होता तो वो स्क्वायर रूट में होता है, तो इसलिए मैंने 1/2 लिखा है। 64⁵, 2⁸ का 1/4। टू का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 12। इसका आंसर होगा 12। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को जो हमें गिवन है। 3/2 + √3 माइनस 2/2 माइनस 3 √3 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 √3। सबसे पहले जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर का ये सॉल्व होके 2 माइनस 5 √3 आ चुका है। और ये जो एक्सप्रेशन था जो हमें सिंप्लीफाई करना है इसमें डिवाइड में 2 माइनस 5 √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है जो हमें सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे ये वाली जो टर्म है ये सेम है, तो इसको कुछ हम a क्यूब मान सकते हैं, और इसमें ये वाली जो टर्म है वो सेम है, तो ये b क्यूब मान सकते हैं, और ये वाली भी सेम है तो इसे a² मान सकते हैं, और इसको अभी छोड़ देते हैं, और ये जो है इसे b² मान सकते हैं। अब जो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ a² भी मैच हो रहा है, b² भी मैच हो रहा है, a भी रह जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि कुछ जो ये जो टर्म है ये क्या a भी बनता है। 0.002 जो है वो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.04 है क्या? हाँ, ये a भी है, तो यहाँ इसे a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जब a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab डिवाइड बाय a² प्लस b² प्लस ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा a माइनस b, ये a माइनस b आ जाएगा। अब a माइनस b इसमें जो a है वो 0.05 है और जो b है वो 0.04 है। अब ये सॉल्व करके 0.01 हो जाएगा। ये क्या आएगा 0.01। ये एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं पावर इंडिसेस एंड सर्च के क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन पर गिवन है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 2.89 रेज़ टू पावर 0.5 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर √3 0.008 रूट क्यूब। तो इसमें हमने निकालना है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। ये 4 टर्म्स हैं और इन 4 टर्म्स का असेंडिंग ऑर्डर क्या है। पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है मतलब इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे पहले होगा और लास्ट में बिगेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 2.89 रेज़ टू पावर 0.5 0.5 का मतलब है 1/2,
2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर क्या होता है 0.25। √3 का मतलब क्या है, √3 होता है 1.732। रूट ऑफ मतलब 0.008 का क्यूब रूट क्या होता है, 0.008 का क्यूब रूट होता है 0.2। 2.89 का 1/2 क्या होगा, क्योंकि 289 का क्यूब रूट होता है 17। तो 17 मतलब क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स है तो 1.7 होगा इसका आंसर, और 2 माइनस 0.25 होगा 1.75। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे पहले आएगा 0.2। 0.2 का मतलब है 0.008 का क्यूब रूट। उसके बाद होगा ये 2.89 का 0.5, ठीक है। फिर होगा ये मतलब कि √3। उसके बाद होगा ये मतलब 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, इसका असेंडिंग ऑर्डर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट। ये 4 टर्म्स हमें गिवन है और इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सबसे छोटा है। तो 3 रेज टू पावर 1/2, 2 रेज टू पावर 1/3, 2 रेज टू पावर 1/2 और 4 रेज टू पावर 1/3। ये 4 टर्म्स हैं, इसमें से पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी सबसे छोटी है। तो इसमें 1/2 है या 1/3 है या 1/2 है या 1/3 है, तो कोई भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें सेम करना होगा। 2 और 3 का जो एलसीएम है वो होता है 6। 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 होता है। तो हमें कुछ इस तरीके से इस टर्म को 1/2 को सॉल्व करना है कि यहाँ नीचे 6 आए। सबको ही ऐसे सॉल्व करना है कि ये 6 आए। 1/2 जो है वो 3/6 लिख सकते हैं इसे, 1/3 को 2/6 लिख सकते हैं, 1/2 को 3/6 लिख सकते हैं और 1/3 को 2/6 लिख सकते हैं। उसके बाद जो √6 जो है ये बाहर आ जाएगा, 3 का क्यूब। उसके बाद यहाँ 6 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 का क्यूब, यहाँ 6 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। इनमें से सबसे छोटा जो है अब ये बाहर की जो है √6 वो सब में से कॉमन है। तो जो अंदर के टर्म है वो हम देखेंगे, यहाँ 27 है या 4 है या 8 है या 16 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये मतलब कि रूट 2 रेज़ टू पावर 1/3 जो है वो इन चारों में से सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, 16 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 16 रेज़ टू पावर -3/2 को सिंप्लीफाई करना है। तो 16 रेज़ टू पावर 3/2, 16 रेज़ टू पावर -3/2। 16 को 4 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं।
क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 4097 डिवाइड बाय 64। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है 64 रेज टू पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू। सिक्सटी फोर को 4 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। फोर रेज टू पावर माइनस 2 को हम 1/4 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेज टू पावर माइनस 2। जब अंदर के टर्म सेम होती है और ये प्रोडक्ट में है तो इनको प्लस कर देते हैं, तो 2 प्लस माइनस 2। 1/4 रेज टू पावर 0 जो होगा वो 1 होगा, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1। सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। टू प्लस रूट 3 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 प्लस 2 2 रूट 3। ऐसे ही इसको सॉल्व कर देंगे 4 प्लस 3 माइनस 2 2 रूट 3। 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 जो होगा वो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा। 4 प्लस 3 7 होगा। 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 4 प्लस 4 रूट 3 होगा। 4 प्लस 3 7 होगा, यहाँ 4 रूट 3 होगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। 4 माइनस 3 जो होता है वो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और 4 रूट 3 और 4 रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 प्लस 7 14 हो जाएंगे। अब हमारा ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना रह गया है। रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे। रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर जो होगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 इंटू 1 और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 जो कि 2 होगा। 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2 जो कि होगा 2 माइनस रूट 3 के बराबर। अब इसको प्लस कर लेंगे। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगी टर्म 14 प्लस 2 माइनस रूट 3 जो कि 16 माइनस रूट 3 होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 16 माइनस रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें गिवन है रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब 5 रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 रूट 3।
उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर जो होगा 5 रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 रूट 5 रूट 3। यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, तो 2 बाहर आ जाएगा कॉमन। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाय 4 माइनस रूट 15। इसी तरीके से इस वाले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 माइनस रूट 15 डिवाइड बाय 4 प्लस रूट 15। तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, वो यहीं पुट कर देंगे। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी क्या है रूट 15 का स्क्वायर, या ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 और 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, तो ये आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 62। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं पावर इंडिसेस एंड सर्च का क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, गिवन रूट 2 इक्वल्स टू 1.414, द वैल्यू ऑफ रूट 8 प्लस 2 रूट 32 माइनस 3 रूट 128 प्लस 4 रूट 50 इज। हमें रूट 2 की वैल्यू गिवन है और एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एट को फैक्टर्स में करेंगे तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 32 के हो जाएंगे 4 इंटू 2, और 128 के हो जाएंगे 2 बाहर निकल जाएगा 2 रूट 2, या 4 बाहर निकलेगा, या 4 और 2 बाहर निकलेगा, यहाँ 5 बाहर निकलेगा।
2 plus 8 plus 20, 28, 30, sorry, 30 रूट 2 माइनस 24 रूट 2, मतलब आ गया 6 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होगी 1.414, 8.484 जो होगा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को सपोज कर लीजिए कि ये एक्स है, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, अब इसकी जगह क्योंकि ये एक्स है इसको एक्स मान लेंगे, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो -1 तो नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एक एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमें क्वेश्चन में इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए ये जो टर्म है ये वाली आपस में सेम है, और जो ये वाली टर्म है ये आपस में सेम है। अगर इसे x मान ले और इसको y मान ले, और ये होगा एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म होगी होगी वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हुआ। अब 8.75 जो है क्या वो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 है? हाँ है, तो ये होगा एक्स वाई। अब x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 6। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या कोई फॉर्मूला इसमें स्टक करता है या नहीं करता। अगर यहाँ पे प्लस होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाता, तब इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 का -3 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 का -3, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले 3 प्लस 2 रूट 2 का जो -3 है रेस टू पावर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 रूट 2 रेस टू पावर 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 रूट 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। थ्री माइनस 2√2 आ जाएगा इसका। मतलब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 माइनस 2√2 आ गया, तो 3 माइनस 2√2 का क्यूब। ऐसे ही जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2√2 का क्यूब। अब हम मान लेते हैं कि जो 3 माइनस 2√2 है ये a है, और जो ये है 3 प्लस 2√2 ये b है। a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी होगा 3 माइनस 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 हो जाएगा 6। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर जो ए स्क्वायर है मतलब 3 माइनस 2√2 का जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2 क्या आ जाएगा? 9 प्लस 8 माइनस 12√2 मतलब 17 माइनस 12√2। और यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर 17 प्लस 12√2 ये आ जाएगा। ए स्क्वायर में पुट करेंगे 17 माइनस 12√2 और जो ए बी होगा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई वो होगा 1 और बी स्क्वायर होगा 17 प्लस 12√2 ये कैंसिल हो गया। 34 माइनस 1 मतलब 33। अब a प्लस बी है 6 और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है 33, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय 33 198। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 198। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ऑफ 3.25 माइनस रूट ऑफ 2.25 डिवाइड बाय 3.25 माइनस रूट 2.25। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3.25 का स्क्वायर माइनस 2.25 के रूट का स्क्वायर। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 3.25 माइनस 2.25 जो कि 1 होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ 3.25 माइनस रूट ऑफ 2.25। अब ये तीनों जो एक्सप्रेशन है ये कुछ कुछ सेम है क्योंकि इन तीनों में यहाँ पर प्लस है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू होगी रूट 4.25 माइनस रूट 3.25 और ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी रूट 5.25 माइनस रूट 4.25।
इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट ऑफ 6.25 माइनस रूट ऑफ 5.25। इन चारों को ऐड कर देंगे। जब इन चारों को ऐड करेंगे तो देखिए थ्री रूट ऑफ 3.25 यहाँ है माइनस रूट 3.25 यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। 4.25 का रूट यहाँ है, ये माइनस में, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से 5.25 का रूट माइनस रूट 5.25 ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बचा ये रूट ऑफ 6.25 माइनस रूट ऑफ 2.25, ये बचा 625 जो होता है ये 2.5 होगा सॉल्व करके, ये आएगा 1.5। तो ये आंसर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.3 प्लस 1 डिवाइड बाय 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। तो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है। तो क्योंकि 10.3 जो है वो 3 बार प्रोडक्ट में है, तो क्या इसको a क्यूब लिख सकते हैं और 1 को b क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जो क्यूब होगा वो 1 ही होगा। 10.3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो क्या इसे a स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ इसको b स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ 10.3 मल्टीप्लाई 1 जो होगा वो 10.3 ही होगा, तो इसे a भी लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये आया a प्लस बी। a की जगह हमने लिखा 10.3, b की जगह लिखा 1, क्योंकि a की वैल्यू 10.3 है, b की वैल्यू 1 है। इसको प्लस कर देंगे 11.3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। 0.04 raised to power minus 1.5 on simplification gives 1.5 को हम 15/10 लिखेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। 0.04 रेज टू पावर माइनस 3/2, इसको हम 1 डिवाइड बाय 0.04 रेज टू पावर 3/2 लिख सकते हैं। 0.04 जो है इसको हम 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पॉइंट 2 का जो क्यूब होगा हो जाएगा 0.008 125 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। व्हेन 4√7 इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू। 4√7 जो होगा इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताना है। 4 प्लस √7 को हम अगर 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8 प्लस 2√7। अब जो 8 है उसको √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये √7 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा √7 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और ये परफेक्ट स्क्वायर में भी आ चुका है। √7 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा।